आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या एक ऐसी गलती है जो हम सभी अपने जीवन में करते हैं और जिसकी वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमें पता भी नहीं होता कि वो गलती हमने करी क्या है जिसकी वजह से आज हमें ये नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये पूरी वीडियो देखें, ये पूरी कहानी को सुने और समझें कि क्या वो गलती है जो हम सभी लोग करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज फिर एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सूरज कश्यप पर। वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए और नई अपडेट्स लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, ताकि जल्द से जल्द इसी तरह से मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी तरह से अपना प्यार मुझे दे सकें। तो एक गाँव में एक बहुत बड़ा राजा होता था। उसके पास बहुत सारे नौकर होते थे। तो उन्हीं नौकरों में से एक ठेकेदार था जो उस राजा के लिए मकान बनाया करता था, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर। तो वो अपने मालिक को बहुत मानता था और बहुत ईमानदार होने की वजह से उस ठेकेदार को वो मालिक, वो राजा भी बहुत मानता था। तो एक बार ठेकेदार अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके पास बहुत दिन काम कर चुका हूँ, बहुत दिन मैं अपने इस काम को समय दे चुका हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आज के बाद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अब ये बचे हुए कुछ दिन जो मेरे बचे हुए हैं, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल मैं अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। और पर मुझे पता है कि मैं अपनी महीने की आखिरी में मिलने वाली तनख्वाह को भी बहुत मिस करूँगा, आपके प्यार को, आपकी डांट को, आपसे जो मैंने सीखा और अपने काम से, अपने एक्सपीरियंस से जो जो मैंने सीखा उनको बड़ा मिस करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना काम दिया और मैं काम कर पाया, जिसकी वजह से मेरी रोजी रोटी, मेरा घर बार चल पाया। पर मैं अब आपसे विदा चाहूँगा। तो मालिक सुन के थोड़ा सा हैरान हुआ, और हैरान होने वाली बात भी थी कि इतना ईमानदार, इतना वफादार नौकर या ठेकेदार अगर आपके पास से चला जाता है तो जाहिर सी बात है हर किसी को दुख होगा। तो राजा भी बहुत दुखी था, मालिक भी बहुत दुखी था, पर वो इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पाया क्योंकि वो उसे नहीं रोक सकता था जाने से। तो राजा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा अपने उस ठेकेदार से कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, तुम अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दो। पर मैं जाने से पहले तुमसे गुजारिश करूंगा, तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे लिए सिर्फ एक बंगला और बना दो। जब तुमने मेरे लिए इतने घर बनाए हैं, इतने बंगले बनाए हैं, इतने महल बनाए हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा महल, एक बंगला तैयार कर दो। तो अब इतने दिन काम किया था, इतने दिन साथ रहे थे, तो उस ठेकेदार के मुंह से ना नहीं हो पाई और उसने कहा कि ठीक है, मैं अपना आखिरी मकान आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो खुशी खुशी ठेकेदार मान गया और उसने उस काम के लिए हाँ बोल दिया, जिसके लिए उसका अंदर से मन नहीं था। ये पल उसके लिए कुछ ऐसा था कि मान लीजिए आप ऑफिस से निकल रहे हैं और निकलते वक्त ही आपके बॉस ने कह दिया कि भाई ये काम और कर दे, और बस वही बात है कि आप मना भी नहीं कर सकते और आपकी इच्छा भी नहीं होती। तो बस कुछ इसी तरह से उस ठेकेदार के साथ हुआ। वो अब छुट्टी लेने ही वाला था कि उसे एक काम और मिल गया। वो ना नहीं कर पाया और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो चल पड़ा। तो उसने जैसे तैसे उस मकान को बनाया, ना उस पर मटेरियल पे ध्यान दिया, ना उसने किसी चीज़ पे ध्यान दिया, बस जैसे तैसे कहते हैं ना कि उस काम को निपटाया। उस घर को उसने दिल से नहीं बनाया, बस उस काम को निपटाया। और काम को निपटाने के बाद उसकी चाबी लाता है और मालिक के हाथ में देते हुए कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपना काम कर दिया और अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तो मालिक बहुत खुश था। मालिक को इस बारे में कुछ नहीं पता था और मालिक ने कहा कि अब तुम जा रहे हो मेरे पास से, तो मैं तुम्हें जाते जाते एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतने दिन मेरे पास बहुत ईमानदारी से काम किया, तो अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तो ठेकेदार थोड़ा खुश हो गया कि क्या है वो तोहफा। तो मालिक ने वही चाबी जो ठेकेदार ने अभी उसे दी थी उसके हाथ में दी ठेकेदार के, और कहा कि आज से ये घर तुम्हारा, मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हें, तुम्हारी ईमानदारी के लिए। और वो चाबी पकड़ने के बाद और ये सुनने के बाद उस ठेकेदार को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, जबकि और कोई होता तो खुश होता, पर उसे इसलिए दुख हुआ क्योंकि उसने वही घर पाया जिस घर को बनाते वक्त उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कच्चा पक्का काम कर कुरा के उस काम को निपटाया था। उसे नहीं पता था कि ये घर अंत में उसी का होने वाला है, और अगर उसे ये बात पहले पता होती तो हो सकता था वो इस घर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता और घर के मुकाबले जो उसने अभी तक बनाए थे। पर वही बात है कि उसने उस काम को काम समझा और किसी और का काम समझ के, किसी और का घर समझ के उस काम को किया, उस काम को निपटाया, और पता चला अंत में कि वो घूम फिर के वो काम उसके पल्ले ही पड़ गया। और उसे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि काश मैं इस घर को बहुत अच्छे से बना पाता, बहुत मेहनत से बना पाता, बहुत ध्यान से बना पाता, तो आज जो घर मुझे मिला है ये घर बहुत अच्छा होता। तो इस चीज़ का अफसोस उसे हमेशा रहा
और इस चीज़ का दुख उसको हमेशा सताता रहा कि काश मैं उस दिन उस काम को दिल लगा के कर देता और मैं ये ना सोचता कि ये काम किसी और का है, ये घर किसी और का है। तो आज ये घर जो मुझे मिला है बहुत पक्का होता और बहुत शानदार होता। तो बस इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली, यही समझने को मिला और ये गलती का पता लगा कि हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में। हम अपने ऑफिस के काम को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ये हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो क्यों इसमें इतना ध्यान देना। बस टाइम पास कर देते हैं, काम को निपटा देते हैं बस, और किसी ना किसी तरह से उस काम को पूरा करके ख़त्म करने की सोचते हैं, उसमें अपना 100% नहीं देते। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस काम को आपने चुना है, हजारों लाखों काम में से सिर्फ एक काम है जो आपने चुना है, तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस काम को दिल से करो। जिस काम को आपने चुन लिया, जिस काम को आपने अपना लिया, तो उस काम को अपना भगवान मान लो और उस काम में अपना 100% दे दो। ये विचार मन में नहीं आना चाहिए कि ये काम तो किसी और के लिए मैं कर रहा हूँ, ये घर, ये मकान, ये काम, ये किसी और का है। नहीं, हर वो काम, हर वो चीज़ जो तुम्हारे हाथों से हो रही है, तुम्हारे थ्रू हो रही है, तुम्हारे द्वारा हो रही है, उसमें अपना 100% दो और दिल से काम करो। वो रिटर्न जो मिलेगा वो घूम फिर के तुम्हारे पास ज़रूर आएगा और इन फ्यूचर तुम्हें पता लगेगा कि दिल से काम करने से, 100% देने से क्या मिलता है, ये तुम्हें बाद में पता लगेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से कि जो भी काम आप लोग अभी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं, उसमें अपना 100% दो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो किसी और के लिए कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ तो किसी और के लिए कर रहा हूँ, या ये काम किसी और का है। अगर आप कर रहे हो, आपने उस काम को करने का फैसला कर लिया है, उस काम को आपने चुन लिया है, तो उसे अपना लो, उसे भगवान मान लो और दिल लगा के अपना 100% उस काम को दे दो और फिर देखो तरक्की आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। और यही होता है कॉन्फिडेंस, और यही चीज़ जो होती है कुछ चंद लोगों में होती है जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं सिर्फ इस छोटी सी गलती की वजह से। सो आई होप कि आप इस गलती को समझ गए होंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।